खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां परिषदीय स्कूलों के विलय का मामला सामने आया है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज सुनवाई होगी और न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस पर विचार करेगी। बता दें कि 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यह रोक लगाई गई थी और कोर्ट ने प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताओं को गंभीर माना था। वहीं कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। मर्जर नीति की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। साथ ही आज की सुनवाई पर शिक्षकों, अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई है। तो 24 जुलाई को जिस तरह से हाईकोर्ट में स्पष्ट अनियमितताओं को दिखाया गया था, कोर्ट ने प्रक्रिया को स्पष्ट अनियमितताओं माना था, कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। बता दें कि मर्जर नीति की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी और आज की सुनवाई पर शिक्षकों की और अभिभावकों की निगाहें टिकी हुई है। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों के विलय का ये पूरा मामला है और हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में आज इस पर सुनवाई होनी है। बता दें कि न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस पर विचार करेगी और 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी और सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यह रोक लगाई गई थी। बता दें कि कोर्ट ने प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताओं को गंभीर माना था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरह से स्कूलों के विलय पर रोक लगाई गई थी, अब क्या कुछ जो कोर्ट में आज सुनवाई होनी है उसमें कार्रवाई के दौरान चर्चा हो सकती है? दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जा सकती है, क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी? देखिए, जुलाई में जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ है उसने स्पष्ट किया था कि खास तौर पे जो सीतापुर में कुछ विद्यालयों का जो मामला था, तो चूंकि उसको यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया गया था और आज माना जा रहा है कि जिस तरीके से, चूंकि देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि ना तो कोई विद्यालय बंद किया जाएगा, ना तो किसी टीचर को निकाला जाएगा और खास तौर पर जो नदी नाले के आसपास जो या फिर उनको क्रॉस करके जो स्कूल स्थित है तो उनके साथ भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और देखिए, चूंकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 50 से ज़्यादा जिस स्कूल में विद्यार्थी होंगे उस स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। चूंकि राज्य सरकार की अपनी कह सकते हैं कि अपना तर्क है, अपना मत है, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे इस मुद्दे की बात करें तो चूंकि विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा हमेशा से बनाता रहा है और कहीं ना कहीं चूंकि सरकार के ऊपर तमाम आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई उसमें कोर्ट ने सीतापुर मामले को लेकर यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश दिया था और माना जा रहा है कि आज जब हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उससे जो स्थितियां होंगी वो काफी स्पष्ट हो जाएंगी। चूंकि अविनाश, कोर्ट ने प्रक्रिया में स्पष्ट अनियमितताओं का भी जिक्र किया था, तो कौन सी वो अनियमितताएं थी जिसको गंभीर कोर्ट ने माना था? देखिए, अगर हम पिछली सुनवाई की बात करें तो उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक जिले का ये मामला था सीतापुर का और उसमें चूंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी लापरवाही सामने आई थी कि उन्होंने चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया था, जिसमें कि अगर हम बात करें तो चूंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा उसके बाद और उन्होंने स्पष्ट किया था कि 50 से ज़्यादा विद्यार्थियों की जो एक क्षमता है विद्यालयों को, उन विद्यालयों को टच भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम टीचर हैं यानी कि परिषदीय स्कूलों की जो टीचर हैं किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम उस मामले की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे दायरे थे जो बेसिक की तरफ से दिए गए थे, तो उनको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और उसको अनियमितता माना था। अविनाश, कितनी देर में ये कार्रवाई हाईकोर्ट में शुरू होनी है? देखिए, कोर्ट का जो समय होता है चूंकि 10 बजे से कोर्ट की जो हियरिंग होती है स्टार्ट हो जाती है, तो आज सूचीबद्ध है ये पूरा मामला और माना जाए कि जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद श्रेणी के हिसाब से इस पूरे केस को हाई कोर्ट में सुना जाएगा। अविनाश, चूंकि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई थी, तो अब जो तमाम विपक्षी दल के नेता है राज्य सरकार के इतर, उनकी तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अब
देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है कि कोई विद्यालय बंद नहीं किया जाएगा, किसी टीचर को नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा 50 से ज़्यादा क्षमता के जो विद्यालय हैं, यानी कि जिस स्कूल में या जिस विद्यालय में 50 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो उनको टच भी नहीं किया जाएगा। तो विपक्ष, चूंकि देखिए ये लाखों की संख्या में जो, अगर टीचरों की या शिक्षकों की बात करें तो उनकी संख्या है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति होती है वो भी इससे अछूती नहीं रहती है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन आज जब कोर्ट में पूरी सुनवाई होगी, जब पूरा फैसला होगा, उसके बाद जब स्थिति स्पष्ट होगी, उसके बाद विपक्षी जो दल हैं, खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात करें, तो वो अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।